वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने अकाउंट के सिलेबस डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला यूनिट था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो हमारे एग्जाम में 36 मार्क कवर करता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारा पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। इसके फंडामेंटल और बेसिक्स जान लें, हमारा पार्टनरशिप होता है क्या है। ठीक है, बेसिक्स इसका जानना जरूरी है। ठीक है, क्लास 11th में जैसा कि आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल मतलब होता है क्या है, सिंगल। प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, सिंगल ओनर। यहाँ क्या होता था कि एक जो बिजनेस करने वाला होता था वो एक अकेला पर्सन होता था, वही कैपिटल लाता था, वही सारे काम करता था, वही अपने बिजनेस को मैनेज करता था। ठीक, वही ग्रोथ करता था और जो प्रॉफिट होता था फिर वही लेके चला जाता था। तो यहाँ सोल प्रोप्राइटर्स में कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती थी। मतलब एक व्यक्ति के पास कितना ही पैसा होगा, कितना ही वो होगा कि वो बिजनेस को अपने ग्रो पर कर पाए। एक व्यक्ति से भले कि 2-3 व्यक्ति और आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन एक व्यक्ति के पास उतनी कैपिटल होगी नहीं। तो यहाँ लिमिटेड उसके पास कैपिटल होती थी। और लिमिटेड, दूसरा हमारा है लिमिटेशन लिमिटेड स्किल। एक व्यक्ति के पास हमारा लिमिटेड स्किल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस उसको मैनेज करना ही है, अकेले ही पूरा बिजनेस मैनेज करना है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ लिमिटेड स्किल होगा। अगर लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड स्किल है तो क्या होगा, फर्म का बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस का ग्रोथ भी क्या होगा, लिमिटेड ही होगा। लेकिन रिस्क क्या होगा, जितना भी होगा रिस्क सारा का सारा एक अकेले व्यक्ति को ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ सारा का सारा रिस्क उसी अकेले का होगा। इसी सब लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारा क्या बना, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है, इसके बारे में हमको सेक्शन 4 जो कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपको याद रखना है कि हमको ये डिफिनेशन पार्टनरशिप की कहाँ दी गई। ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। अब डिफिनेशन में देखिए लिखा क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ हमको डेफिनेशन में क्या कर रहा है, ये हम क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन पर्सन, ये पर्सन के बीच में रिलेशन है। हु है एग्री, ये क्या हो रहा है, एग्री कर रहे हैं टू शेयर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस शेयर करेंगे, ऑफ बिजनेस। ठीक है, किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके आगे देखिए हमको क्या लिख रहा है, जो बिजनेस है कैरिड ऑन बाई ऑल, जो बिजनेस है सारे मिल के चला रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी और सी मिल के पार्टनरशिप बनाते हैं, और ये तीनों मिल के अगर पार्टनरशिप मिल के चला रहे हैं, तीनों मिल के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, कैरी ऑन बाई ऑल। ठीक है, उसके आगे क्या कर रहा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ए बी सी हमारे पार्टनर थे और ए उसमें क्या क्या कर रहा है कि ए ही पूरा जो डिसीजन मेकिंग ले रहा है और बी ए सी यहाँ बिजनेस में एक्टिव रोल नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ए ही है जो बी और सी के बिहाव पे भी डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, अब पहला हमारा फीचर है टू और मोर पर्सन। हमारे पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होंगे पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे ही होंगे। अब अकेला पर्सन तो अकेले उसका कोई अकेला बिजनेस कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, सोल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा, और पार्टनरशिप कहा ही नहीं जाएगा। जब एटलीस्ट 2 पर्सन आएंगे, मिनिमम 2 पर्सन आएंगे, तभी ये क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप कहा जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट हमारे 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अब 2 पर्सन जो आ रहे हैं ये एग्री करेंगे। ये देखिए हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि वो एग्री कर रहे थे बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट, और जो बिजनेस करेंगे उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए।
तो ये जो भी पार्टनर पर्सन रहेंगे वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि क्या चीज़ वो कैसे करेंगे, कैसे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन कितना कैपिटल लाएगा, ये सब पूरा एग्रीमेंट होगा। ठीक है। अब एग्रीमेंट जो होगा वो किसके लिए होगा, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, एग्रीमेंट जो होगा वो किसके लिए होगा, वो बिजनेस रन करने के लिए होगा। ठीक है। अगर ये एग्रीमेंट किसी और परस्पर के लिए हो रहा है तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है। अब जैसे ए और बी हैं, ठीक है, ये मिलके कुछ, मान लीजिए मिलके क्या कहते हैं कि मिलके कहते हैं कि चलो हम एक ज़मीन ले लेते हैं। ठीक है। ये और बी गए मिलके ज़मीन ले लिए, तो ये क्या जॉइंट ओनरशिप कहा जाएगा, ये पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये इनका बिजनेस नहीं है, सिर्फ इन्होंने मिलके ज़मीन ले लिया है। ठीक है। अगर वहीं ए और बी हमारे ए और बी वहीं हमारे क्या कहते हैं हाउसिंग वाले बिजनेस में है, प्लॉट को सेल और बेचने के का काम करते हैं, तो उस केस में ए और बी यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। किसका बिजनेस कर रहे हैं, प्लॉट को खरीदने और बेचने का। उस केस में इन दोनों जाके मिल के अगर कोई ज़मीन लेते हैं तो इस केस में ये क्या कहा जाएगा, ये पार्टनरशिप कहा जाएगा। ठीक है। हमारा चौथा फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जैसा कि आपने डेफिनेशन में आखिरी में ही पढ़ा था, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो डिसीजन मेकिंग होगा, जो भी बिजनेस होगा, या तो सारा का सारा बिजनेस सब मिलके चलाएंगे, या तो कोई उनमें से एक सबके बेसिस पे बिजनेस को चलाएगा। तो यहाँ जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है। हमारा अगला फीचर जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ हमने पार्टनरशिप किस लिए किए हैं, बिजनेस करने के लिए हैं, कर रहे हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा लॉस होगा, वो क्या करेंगे, आपस में वो शेयर करेंगे, आपस में वो बांटेंगे हम। ठीक है। फिर अगला हमारा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। हमारा पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, जैसे मैं सोल प्रोप्राइटर में होता था कि जो भी उसकी लायबिलिटी होती थी, तो उसी तरीके से हमारा जैसे प्रॉफिट बांट रहे हैं उसी तरीके से हम लायबिलिटी को भी बांटेंगे। जो भी बिजनेस की लायबिलिटी होंगी वो सारे पार्टनर मिलके बांटेंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हु कैन बी अ पार्टनर। पार्टनर कौन बन सकता है, ठीक है, एनी वन एक्सेप्ट, सब कोई बन सकते हैं, बस कौन नहीं बन सकता है, माइनर नहीं बन सकता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। माइनर कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो क्या होगा, हमारा माइनर कहा जाता है। जो 18 साल से ज़्यादा होता है उसको हम मेजर कहते हैं। ठीक है। वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। ठीक है। इसमें हमको क्या कहा जाता है कि जो हमारा माइनर होता है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए वो हमारा पार्टनर बन सकता है। मतलब क्या है इसका, अगर कोई मान लीजिए ए और बी एंड सी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमारा सी मानते हैं कि माइनर है, ठीक है, इसकी उम्र हमारी 18 साल से कम है। ठीक है। तो मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, अगर फ़ायदा हो रहा है तो ए और बी और सी तीनों आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है। जो भी उनका रेशियो रहेगा, जो भी उनका एग्रीमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो बांटेंगे। इन द केस अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो क्या होगा, जो हमारा माइनर था, जो सी माइनर हमारा था, तो इस केस में हमारा जो लॉस होगा ए और बी ही सिर्फ बांटेंगे, ना कि सी। ठीक है। क्योंकि वो माइनर है, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए आया है, वो लॉस शेयर में भागीदारी नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ हमारा माइनर जो होगा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। उसके आगे चलते हैं। हमारा कौन अगला पर्सन है जो नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब वो पर्सन जिसकी दिमागी हालत वो ठीक नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग लेने में कंफर्ट नहीं है। ठीक है। उसका मेंटल हेल्थ अनस्टेबल है। ठीक है। या तो कह सकते पागल है, कुछ भी है, वो उस समय दिमागी डिसीजन लेने के लायक नहीं है, तो उस पर्सन से हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। जिसको लॉ डिस्क्वालीफाई कर दे, मतलब जिसको लॉ कर दे कि इससे हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उससे हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं,
मान लीजिए कोई दो कंट्रियां हैं, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री का एनिमी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम पार्टनर बनाना चाहें उसके कंट्री के पर्सन को, तो यहाँ क्या होगा, हमारा हमको लॉ अलाउ नहीं करता कि उस कंट्री को हम कंट्री के पर्सन को पार्टनर बनाएं, तो यहाँ क्या कहा जाएगा, पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, तो इस केस में वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे कितने हो सकते हैं। ये तो हमने जान लिया कि हमारा मिनिमम पार्टनर क्या होंगे, 2, क्योंकि एटलीस्ट सिंगल पार्टनर रहेगा, सिंगल व्यक्ति रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। तो पार्टनरशिप में हमारा मिनिमम एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए। मैक्सिमम के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके बारे में हमको कुछ नहीं कहा गया है कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, ठीक है। इसके बारे में हमको कंपनीज एक्ट में बताया गया है, ठीक है, इसमें हमको बताया गया है, जो हमको गवर्नमेंट बताती है कि हमारे मैक्सिमम पार्टनर जो हैं वो हमारे कितने होंगे, 50 हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम हमारे कितने होंगे, मिनिमम हमारे 2 होंगे और मैक्सिमम हमारे 50 होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये हमारा कुछ नहीं, बस एक लिखित समझौता है कि पार्टनर्स आपस में कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे और आपस में कैसे डिसाइड वो करेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर्स बने, ठीक है, बिजनेस में आए, पार्टनर करने लगे, बिजनेस करने लगे उन लोगों ने। ये कुछ टाइम तक बिजनेस चलाएं, फिर बाद में क्या हुआ, बी ने ज़्यादा कैपिटल लगाया हुआ था, तो उसने क्या कहा कि अब हमको सैलरी भी चाहिए, ठीक है। वो कहने लगा हमको इंटरेस्ट भी चाहिए। अब यहाँ ए ने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं, मेरा भी उसमें, मैंने भी मेहनत की है, मुझे भी इस तरीके से चाहिए। तो इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए पार्टनर ये सब फ्यूचर में सब को देखते हुए वो पहले से ही सब कुछ समझौता कर लेते हैं कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, कैसे सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट कैसे कितना देना है, ठीक है, प्रॉफिट आपस में कैसे बांटना है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कैसे बांटना है, ठीक है, सैलरी देना है कि नहीं देना है, बोनस देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, कमीशन क्या होगा, ठीक है, ये सब सारा उसमें लिख लेते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, ये सब चीज़ें उसमें पहले से ही एक तरीके से लिख लिया जाता है कि ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, बाद में कोई बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से सारा कुछ उसमें लिख लिया जाता है कि सारा कुछ कैसे किया जाएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या, जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल मतलब यहाँ समान से नहीं है, ये आर्टिकल मतलब ये है कि हम पार्टनरशिप को चलाएंगे कैसे, सारा कुछ उसको इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लिखा जाता है इसमें, ठीक है। कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना सैलरी लेगा, इसी सब के बारे में वहाँ डिटेल में लिखा जाता है ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट कोई ना आए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई हम कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया लेकिन वो पार्टनरशिप बनाना भूल जाता है, तब क्या होगा, रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या रूल होंगे अगर हम कोई पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल जाता है या उसके पास पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं है, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा देख लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके इंटरेस्ट पे कोई कैपिटल नहीं दिया जाएगा, उसके मतलब पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ए और बी मान लीजिए हैं, ठीक है, बाद में ए और बी के कोई भी उसमें से कहने लगा कि जो भी मैंने कैपिटल लगाई है, जो भी मेरा कैपिटल उस पर हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इस केस में अगर क्या है पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसके कैपिटल पे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ठीक। ड्राइंग क्या होती है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल लाता है तो उसी तरह पार्टनर्स क्या है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल बाहर भी निकालता है, विड्रॉ भी करता है। ठीक है, तो जो पार्टनर विड्रॉ करता है उसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। तो जो पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करता है तो जैसे कैपिटल लाता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है। अगर वो पैसा निकाल रहा है तो पार्टनर को, फर्म को पैसा देना पड़ेगा। तो अगर पार्टनरशिप का कोई यहाँ लिखित अगर यहाँ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ड्राइंग पे। ठीक है, अगला चीज़ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर इक्वली। ठीक है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पार्टनर क्या करेंगे, आपस में इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड हमको कुछ नहीं कहता है, ठीक है, या पार्टनरशिप है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी पार्टनर रहेंगे, जितने भी पार्टनर रहेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, उसको हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे सारे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, नो सैलरी बोनस कमीशन टू एनी पार्टनर। ठीक है, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को हम कोई सैलरी नहीं देंगे, ना कोई बोनस देंगे, ना कोई कमीशन देंगे टू किसी भी पार्टनर को, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो, चाहे वही पूरा बिजनेस चला रहा हो, चाहे सारे पार्टनर हो, किसी भी पार्टनर को हम कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई बोनस नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे। चाहे कोई पार्टनर चाहे जितना मेहनत कर रहा हो उसमें, चाहे कोई कम कर रहा हो, कोई ज़्यादा कर रहा हो, जैसे यहाँ कोई को नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो यहाँ कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, विल बी पेड 6% पर एनम बाय द फर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, लोन क्या होता है, जब हम किसी से उधार लेते हैं। अब यहाँ पार्टनरशिप फर्म के बारे में कहा जा रहा है, तो जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से उधार लेती है, ठीक है, ये पार्टनर लोन की बात कर रहा है, पार्टनर्स की लोन की बात कर रहा है। ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो उस लोन पे जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो उसको हमारा किस रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट 6% पर एनम से दिया जाएगा। ठीक है, पार्टनर अगर ज़्यादा भी डिमांड कर रहा है, कोई और रेट से डिमांड कर रहा है, या तो कुछ नहीं डिमांड कर रहा है, कि इस केस में कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ बस उसको 6% से इंटरेस्ट रेट से उसको फर्म उसको पे करेगी, उसका इंटरेस्ट जो भी होगा। ठीक है, होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको देखना है कि हमको अकाउंट कौन कौन से बनाए जाएंगे, अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, हमारा पहला अकाउंट जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा, उसमें भी दो आ जाते हैं अकाउंट। ठीक है, एक कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा करेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये कुछ नहीं बस पीएल अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि पार्टनर के बीच में आपस में बांटा जाता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा था, वहाँ हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता था वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, जो उसमें नेट प्रॉफिट होता था वो क्या होता था, वो जो नेट प्रॉफिट होता था वो अकेला व्यक्ति अपने आप को लेके चला जाता था, वहाँ कोई शेयर करने वाला था ही नहीं, जो भी प्रॉफिट होता था वो लेके चला जाता था। लेकिन पार्टनरशिप में अब क्या है, यहाँ हमारे एटलीस्ट 2 लोग तो रहेंगे ही, यहाँ 1 लोग से ज़्यादा लोग हैं, तो जो प्रॉफिट होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको क्या किया जाएगा, आपस में शेयर हो करेंगे। तो उस शेयर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो अकाउंट बनता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस नाम का है। ठीक है, यहाँ जो प्रॉफिट होगा आपस में पार्टनर को बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, पार्टनर्स, दूसरा है हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है कि जितना पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जितना उसको नेट प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसको सारा यहाँ उसकी अकाउंटिंग की जाती है। उसकी मतलब उसने कितना कैपिटल लाया, कितना कैपिटल बाहर ले गया, इंटरेस्ट उसको कितना कैपिटल पे मिला, ड्राइंग पे उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, कितना सैलरी, कितना कमीशन उसको मिला, ये सब हम कहाँ देखेंगे,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट इसमें बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। ठीक है, इसको चल आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर फर्म को लोन देगा उस अकाउंट को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, हम क्या पहले बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता था उसको क्या करते थे, हम ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, पीएल अकाउंट में फिर हमारा क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट निकल के आता था। नेट प्रॉफिट को हम फिर क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को फिर क्या होता था, जो अकेला व्यक्ति होता था वो लेके पूरा के पूरा घर अपने लेके चला जाता था, क्योंकि वो अकेला ही रहता था। लेकिन पार्टनरशिप में अब पार्टनर यहाँ कई सारे लोग हैं, तो वो तो ऐसा तो होगा नहीं कि कौन कितना ले जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कुछ नहीं क्या है, बस एक्सटेंशन है पीएल अकाउंट का। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्लास 11 में ही पढ़ा होगा। यहाँ क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ क्या करेंगे, डेबिट हम करेंगे क्या, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट किससे करेंगे, इसका अपोजिट। ठीक है, क्रेडिट करेंगे इनकम और गेन को यहाँ क्रेडिट करेंगे। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता था, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, अब जैसे हमने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट बनाने हमने सीखा था, हम पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। फिर उसके बाद हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनता था, लॉस अकाउंट हमारा कैसे बनता था, इस तरह कुछ होता था। यहाँ क्या लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ अमाउंट आ जाता था। ठीक है, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट होता था। ठीक है, और इधर क्या होता था, टू एक्सपेंसेस जो होते थे इधर डाल दिए जाते थे। ठीक है, और बाकी अदर इनकम जो होती थी, ठीक है, अदर इनकम जो होती थी वो यहाँ आ जाती थी। ठीक है, और फिर यहाँ क्या आ जाता था, इसको हम टोटल कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा आ जाता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो हमारा बैलेंस आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। फिर यही प्रॉफिट को जो अकेला बिजनेसमैन होता था वो लेके चला जाता था। लेकिन हमारे पार्टनरशिप में क्या होता था, अब कई सारे पार्टनर हैं, तो इसी नेट प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ हम डाल लेते हैं। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है किधर होता है, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर यहाँ रहेगा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर यहाँ अमाउंट होता है। ठीक है, यहाँ भी पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ अमाउंट होता है। ठीक है, जो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ हमारा आया था, इसी नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो इधर हमारा क्या लिखा जाएगा, बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारा पीएल अकाउंट से था यहाँ हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हम पार्टनर्स को बांटेंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमारा ये नॉमिनल अकाउंट है, जो भी फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक्सपेंसेस करेगी, वो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। जो भी फर्म को मिलेगा वो हमारा किधर आ जाएगा,
क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, जैसे अब फर्म को देना क्या क्या पड़ेगा, तो उसको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। और फर्म को क्या देना पड़ेगा, सैलरी हो सकता है, ठीक है, बोनस हो सकता है और कमीशन हो सकता है, जो ये फर्म को देना पड़ेगा, वो भी हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब फर्म को मिलेगा क्या क्या, अब फर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। ठीक है, ये फर्म को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे उसको। बाकी जो इसके बाद बचेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा। ठीक है, जितने भी मान लीजिए हमारे पास ABC पार्टनर हैं, तो इनके बीच में ये अमाउंट जो भी यहाँ आएगा वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें देख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, ये सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।